हेलो। आज का हमारा टॉपिक है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का डेरिवेशन, उसका कैपेसिटेंस क्या होता है और वो कैसे वर्क करता है। तो जनरली मार्केट में जो भी कैपेसिटर मिलते हैं वो सब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होते हैं। तो उसकी अरेंजमेंट नाम पर से ही पता चलता है कि दो प्लेट होगी जो पैरेलल हम उसको रखेंगे, और उस तरह से उसका मीन्स कंडक्टर दो कंडक्टिंग प्लेट जिसको हम पैरेलल रखेंगे और एक कैपेसिटर का निर्माण करेंगे। तो यहाँ पे दो प्लेट दिखाई हुई है, प्लेट ए एंड प्लेट नंबर 2। तो उसको एक डिस्टेंस पे रखा हुआ है। दिस इज 1 एंड दिस इज 2, प्लेट नंबर 2। तो आप देख सकते हो कि प्लेट नंबर 1 पे चार्जेस प्लस 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 है। वो कैसे कि इसको अगर हम एक सर्किट से ज्वाइंट कर दे, राइट, तो यहाँ पे एक बैटरी होगी। जो बैटरी है यहाँ से इलेक्ट्रॉन को फ्लो करेगी, यानी कि यहाँ पे माइनस 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 चार्ज होगी, यहाँ पे प्लस 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 प्लस। तो यहाँ पे प्लस हुए यानी कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन के कारण, कोलम्बियन लॉ के कारण इस प्लेट पे क्या हो जाएंगे माइनस, फिर यहाँ पे क्या हो जाएंगे प्लस। ये जो प्लस चार्जेस है, ये जो प्लस चार्जेस है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन अर्थिंग होगा तो अर्थिंग के कारण इलेक्ट्रॉन ऊपर आएगा। तो एक इलेक्ट्रॉन आया, इसको न्यूट्रल किया, एक इलेक्ट्रॉन आया, इसको न्यूट्रल किया। यहाँ भी ऐसी ऐसी ही कंडीशन होगी। तो आउटसाइड द प्लेट एरिया यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा जीरो, यहाँ और यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा जीरो। तो आगे देखते हैं हम। अकॉर्डिंग टू द फिगर इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके, इनफाइनाइट प्लेट के लिए हमने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट किया था चैप्टर 1 में। शायद आपको याद होना ही चाहिए, लेकिन याद ना हो तो बता देती हूँ कितना था वो। E इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। E=σ/2 एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे पैरेलल प्लेट, जो भी दो प्लेट है वो कैसी है, सेम एरिया और उस मेजरमेंट उसका सेम है, यानी कि सब कुछ सेम है। तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड भी कैसा निर्माण होगा, सेम। यानी कि प्लेट 1 के पास भी इतना इलेक्ट्रिक फील्ड है और प्लेट 2 के पास भी इतना इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा। बट एक के पास चार्ज क्या होंगे माइनस, एक के पास चार्ज क्या होंगे प्लस। यानी सिग्मा में पता है, सिग्मा क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होती है, सरफेस चार्ज डेंसिटी प्लस और माइनस दोनों होगी। क्यों, क्योंकि चार्ज एक साइड प्लस है, एक साइड माइनस है। सो आउटर साइड द प्लेट हमें क्या मिलेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। अब बात करते हैं इनर साइड की। यहाँ पे तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो रहा है जिसकी डायरेक्शन कैसी है, क्योंकि प्लस से माइनस की ओर होगी, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस का जो होगा उसकी डायरेक्शन भी ये रहेगी, और माइनस की भी डायरेक्शन कौन सी रहेगी, माइनस की भी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन यही रहेगी। यानी कि दो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे क्रिएट हुए, एक प्लस के कारण और एक माइनस के कारण, और दोनों की डायरेक्शन सेम है। दोनों की डायरेक्शन कैसी है, सेम। यानी कि दो वेक्टर क्वांटिटी है तो दोनों का एडिशन होगा, और दोनों का एडिशन होगा तो वो कितना मिलेगा हमें, द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन प्लेट 1 एंड 2, इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन प्लेट 1 एंड 2, तो वो कितना होगा, E=σ/2 एप्सिलॉन नॉट प्लस σ/2 एप्सिलॉन नॉट। यानी 1/2 प्लस 1/2 कितना होगा, 1/2 प्लस 1/2, हाफ प्लस हाफ, यानी एक वन टाइम, यानी कि σ/2
अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा की वैल्यू क्या है, क्यू बाय ए, सिग्मा इक्वल टू क्यू बाय ए, तो ई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इतना डेवलप हो रहा है, कहाँ पे, प्लेट के बीच में, प्लेट के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड इतना डेवलप हो रहा है। बट यहाँ कहानी ख़त्म नहीं होती, हमें आगे भी उसका कैपेसिटेंस फाइंड आउट करना है कि उसका पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हमने बनाया तो उसका कैपेसिटेंस क्या होगा। अब डायरेक्शन उसकी हमें पता है, प्लस से लेके कहाँ पे होगी, माइनस तक। और अब देखो यहाँ एक चीज आप फ्रिंजिंग ऑफ द फील्ड वो क्या है। अब यहाँ देखो आप, क्योंकि हमें पता है जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है प्लस के लिए कैसी होगी, आउटवर्डली, राइट, ऐसे, और माइनस के लिए यही चीज इन्वर्ट की डायरेक्शन में होगी। तो जो एजिस है, एजिस के पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो स्ट्रेट लाइन नहीं मिलेगी हमें। और यहाँ पे भी स्ट्रेट लाइन क्यों दिख रही है, क्योंकि डी इज वेरी वेरी स्मॉल देन ए, डी इज वेरी वेरी स्मॉल देन ए। तो यहाँ पे ये लाइन फ्रिंज होगी, यानी कि ऐसे मुड़ेगी। जो एज है उसके पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसी होगी। राइट। अब बात करते हैं कैपेसिटेंस की। इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमें मिल गया, हमें ये भी पता है कि डी इज वेरी वेरी स्मॉल देन ए, तभी हमें इतनी अच्छी इफेक्ट मिलेगी। और पैरेलल प्लेट हमें ज़्यादा कैपेसिटेंस का हम बना पाएंगे। डी जितना कम होगा उतना ही हमारे लिए प्लेट का इलेक्ट्रिक फील्ड का कामकाज बहुत अच्छा रहेगा। अब देखो हमें पता है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का लिए पोटेंशियल हमें क्या होता है, जहाँ पे क्यू आया वहाँ पे पोटेंशियल आएगा ही। तो V इक्वल टू ई डी, वी इक्वल टू ई डी, क्योंकि V का फॉर्मूला क्या है, V इक्वल टू ई डॉट आर, V इक्वल टू ई डॉट आर, पता है ना, ई डॉट आर। तो यहाँ पे पैरेलल है, यानी कि आर कोस थीटा 0 है, और आर मीन्स के यहाँ पे डिस्टेंस, तो डिस्टेंस यहाँ पे कितना है, डी। इसीलिए V इक्वल टू यहाँ पे क्या लिखा, E इंटू डी। अब वैल्यू पुट कर देते हैं। E की वैल्यू क्या है हमारे पास, Q E एप्सिलॉन नॉट ए, Q एप्सिलॉन नॉट ए, E की वैल्यू यह है, यहाँ पे पुट कर दी तो V मिला हमें, क्या हुआ, Q D बाय एप्सिलॉन नॉट ए। नाउ कैपेसिटेंस ऑफ द पैरेलल प्लेट, फॉर्मूला लास्ट टाइम हमने किया था, C इक्वल टू Q बाय V, C इक्वल टू Q बाय V, Q अपॉन V की वैल्यू है Q D अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए। वैल्यू पुट की, Q कैंसिल हो गया, तो हमें फॉर्मूला में क्या मिला कैपेसिटेंस का, एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी। एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी इज द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर, एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी। एप्सिलॉन नॉट हमें पता है क्या है, एप्सिलॉन नॉट इज अ permittivity of the medium, and A is the area of the plate and D is the distance between two plate. Okay, ये फॉर्मूला जो है वो क्या बताता है हमें, it is say that capacitance of parallel plate capacitor depends on the following factor: area A, सेपरेशन बिटवीन द प्लेट उसके इन्वर्सनली प्रोपोर्शनल है, और परमिटिविटी ऑफ द मीडियम बिटवीन टू प्लेट्स। यानी पे ये कैपेसिटेंस है वो चार्ज पे डिपेंड्स नहीं है, यहाँ पे कहीं पे भी चार्ज नहीं आ रहा है कैपेसिटेंस के फॉर्मूला में, राइट। तो कैपेसिटेंस है वो चार्ज पे डिपेंड्स नहीं है और पोटेंशियल पे भी डिपेंड्स नहीं है। इट इज डिपेंड्स ऑन द एरिया ऑफ द प्लेट, इट इज डिपेंड्स ऑन द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट, एंड इट इज डिपेंड्स ऑन द परमिटिविटी ऑफ द
प्लेट। चलो नेक्स्ट हमारा जो आगे का क्वेश्चन है वो है, वाई इज अ 1 फैराडे यूनिट सो बिग इन अ प्रैक्टिस। 1 फैराडे यूनिट प्रैक्टिस में क्यों यूज नहीं होता है। आप जब भी इसके क्वेश्चन सोल्व करोगे तो ऑलवेज कैपेसिटेंस इज गिवन इन माइक्रोफेराडे, कैपेसिटेंस इज गिवन इन माइक्रोफेराडे, नॉट इन अ फेराडे। वाई? तो फॉर कैलकुलेशन वी नो दैट द formula of the capacitance is given here, C equal to epsilon naught A by D, C equal to epsilon naught A by D। अगर हमें कैपेसिटेंस 1 फैराडे चाहिए तो प्लेट के लिए एरिया फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो एरिया फाइंड आउट करने के लिए ए को हमने ए का फॉर्मूला फाइंड आउट किया, क्या हुआ, ए इक्वल टू सी इंटू डी अपॉन एप्सिलॉन नॉट। कैपेसिटेंस इज हमें पता है कितना चाहिए, 1 फैराडे। सेपरेशन कितना रखा है हमने, 1 सेंटीमीटर, राइट। और वैक्यूम की बात कर रहे हैं, बीच में कुछ और नहीं रखा है, सिर्फ 2 प्लेट ही रखी है और वैक्यूम है मीडियम की तौर पे। तो उसकी वैल्यू हमें सबकी पता है। वैल्यू पुट की तो हमें आंसर मिला 0.1 इंटू 10⁻10⁹ मीटर स्क्वेयर, यानी 10⁻10⁸ मीटर स्क्वेयर, राइट। अब इसका हम लेंथ तो एरिया सेम ले ले प्लेट का तो कितना होगा, देखो एरिया अगर हम सेम ले तो स्क्वेयर होगा L इंटू एल, तो L स्क्वेयर इक्वल टू 10 इंटू 10⁸ तो अप्रोक्सीमेट हमें कितना मिलेगा, 3 इंटू 10⁴ मीटर, और दैट इक्वल टू 30 किलोमीटर। 30 किलोमीटर की प्लेट हम कैसे बनाएंगे। सो इट इज इम्पॉसिबल टू ऑब्टेन द इन अ प्रैक्टिस। So 1 फैराडे is not used in a practice, so always we are using the microfarade। चलो अगला हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, explain the effect of dielectric on capacitance of parallel plate capacitor and obtain the formula of dielectric constant। तो डाइलेक्ट्रिक की बात हमने आगे कर ली है। डाइलेक्ट्रिक क्या होता है, वन टाइप ऑफ इंसुलेटर। तो यहाँ के अगर सेपरेशन में हम जो 2 प्लेट है उसके बीच में अगर कोई डाइलेक्ट्रिक रखे तो कैपेसिटेंस बढ़ता है, क्या होता है। तो इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक ऑन द कैपेसिटेंस ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर एंड ऑब्टेन द फॉर्मूला ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। Okay, let's have 2 large plate, each of the area separated by a distance d. The charge on the plate is plus or minus q corresponding to the charge density प्लस और माइनस सिग्मा। तो वही लास्ट बार हम कैपेसिटर लेते हैं, एक साइड क्या है हमारे पास प्लस, एक साइड है माइनस, और सरफेस चार्ज डेंसिटी इसकी प्लस सिग्मा, इसकी माइनस सिग्मा, ठीक है। और आगे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट किया, कितना था, इलेक्ट्रिक फील्ड इज E इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, V नॉट इक्वल टू E नॉट इंटू डी पोटेंशियल डिफरेंस V नॉट। ओके, इफ C नॉट इज द कैपेसिटेंस देन C नॉट इक्वल टू Q बाय V नॉट। वैल्यू पुट किया, ये फॉर्मूला हमने फाइंड आउट किया हुआ था आगे क्वेश्चन में, राइट। अब बात करते हैं कि डिस्टेंस ये जो है एप्सिलॉन नॉट, वहाँ पे क्या होगा। Now consider a dielectric inserted between the plate fully occupying the intervening region. So the dielectric is polarized by the field and surface charge density sigma plus or minus p arise on the plate। So अब देखो एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्या डेवलप हो रहा है, इसके बीच, जिसको हमने नाम दिया ई नोट, इसको क्या नाम दिया, ई नोट, राइट। अब इसके बीच अगर
इसके बीच अगर हम एक डाई इलेक्ट्रिक रखते हैं तो क्या होगा? अगर बीच में एक, ये समझ लो कि ये हमारा डाई इलेक्ट्रिक है, राइट, दिस इज डाई इलेक्ट्रिक। अब डाई इलेक्ट्रिक इज वन टाइप ऑफ इंसुलेटर, तो वो पोलराइज होगा क्योंकि यहाँ पे चार्ज इतने बढ़ गए कि इसका ब्रेक डाउन पॉइंट आ गया। ब्रेक डाउन आया मीन्स यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो है वो माइनस चार्ज आते जाएंगे, यहाँ पे प्लस चार्ज आएंगे, यानी कि एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड था जिसकी डायरेक्शन थी ई नोट, यहाँ प्लस से माइनस। अब एक जो डाई इलेक्ट्रिक यहाँ पे पुट किया उसमें भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड बना जिसकी डायरेक्शन होगी इस ओर, जिसकी डायरेक्शन कहाँ होगी, यहाँ से यहाँ। आ रहा है समझ में? और वहाँ पे भी एक प्लेट जितना ही हमने पूरा फिलअप किया हुआ है, यानी कि एक प्लेट का सरफेस चार्ज डेंसिटी होगी और एक डाई इलेक्ट्रिक की सरफेस चार्ज डेंसिटी होगी। ठीक है, तो अगर हेंस इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन टू फील्ड, एक की डायरेक्शन इस ओर है जो कि प्लेट के कारण प्रोड्यूस हो रहा है ई नोट, और दूसरे की डायरेक्शन है इस ओर जो किसके कारण हो रहा है, डाई इलेक्ट्रिक के कारण। ठीक है, तो यहाँ पे हेंस इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन टू प्लेट्स क्या मिला हमें, ई नोट माइनस ई पी, ई नोट माइनस ई पी। ई नोट कितना था हमारे पास, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट, और ये जो प्रोड्यूस हुआ सिग्मा पी वो माइनस एप्सिलॉन नोट, ई पी इक्वल टू सिग्मा पी बाय एप्सिलॉन नोट। एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस V इक्वल टू ई डी, V इक्वल टू ई डी। सो E की वैल्यू पुट कर दी यहाँ पे, यानी कि सिग्मा माइनस सिग्मा पी बाय एप्सिलॉन नॉट फॉर लीनियर डाइलेक्ट्रिक सिग्मा इज प्रोपोर्शनल टू ई नॉट, लीनियर डाइलेक्ट्रिक सिग्मा इज प्रोपोर्शनल टू ई नॉट, hence sigma minus sigma p is also proportional to E, so we can write sigma minus sigma p equal to sigma by k, एक constant k, और where k is called constant of characteristic of the dielectric, that means यहाँ पे एक हमने वैल्यू पुट कर दी सिग्मा d अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू के, v इक्वल टू, राइट, एंड दैट इक्वल टू क्यू डी, सिग्मा की वैल्यू क्या है हमारे पास, क्यू बाय ए, सिग्मा इक्वल टू क्यू बाय ए, सो क्यू ए डी एप्सिलॉन नॉट के। तो C इक्वल टू क्यू बाय वी, वैल्यू पुट करो आगे V की, यानी कि हमें मिलेगा A एप्सिलॉन नॉट के बाय डी। ये देखो V की वैल्यू यहाँ पे है, V इज हियर, V की वैल्यू क्या है, क्यू डी A एप्सिलॉन नॉट के, यहाँ पे हमने V की वैल्यू पुट की, C इक्वल टू क्यू बाय V। ओके, V की वैल्यू क्या है, क्यू डी ए एप्सिलॉन नॉट के, राइट, क्यू कैंसल, और ये डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर यानी कि न्यूमरेटर, यानी हमें क्या मिला, दिस इज ए एप्सिलॉन नॉट के बाय डी, राइट, देयरफॉर C इक्वल टू के सी नॉट, तो सी नॉट की वैल्यू यहाँ पे है ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी। Hence capacitance of the capacitor with dielectric medium of dielectric constant K becomes K times the capacitance of the capacitor with value vacuum as medium. The product sigma naught K is called the permittivity of the medium and it is denoted by epsilon naught. Now epsilon equal to epsilon naught K. Therefore K equal to epsilon upon epsilon naught equal to C by C naught equal to E by E naught. अब डेफिनेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डेफिनेशन क्या है, द रेशियो ऑफ द परमिटिविटी ऑफ द मीडियम टू द परमिटिविटी ऑफ द वैक्यूम इज कॉल्ड द डाइलेक्ट्रिक
constant, or the ratio of the intensity of electric field in vacuum to the intensity of the electric field in dielectric medium is known as dielectric constant. अगला हमारा क्वेश्चन है, टॉपिक है व्हाट इज द सीरीज कनेक्शन ऑफ कैपेसिटर, obtain the formula for the effective capacitance in the series combination of two different capacitor. ठीक है, अगर आगे हमने रजिस्टर का कॉम्बिनेशन देखा था, क्या था, पैरेलल एंड सीरीज। सिमिलरली यहाँ पे हम देखेंगे कैपेसिटर इन सीरीज एंड कैपेसिटर इन पैरेलल। तो यहाँ पे हमने दो कैपेसिटर लिए हुए हैं, C1 एंड C2 आर कनेक्टेड इन सीरीज, C1 एंड C2 आर कनेक्टेड इन सीरीज। ठीक है, ओके। नाउ इफ द लेफ्ट हैंड प्लेट ऑफ C1 and right hand plate of C2 are connected to terminals of the battery and have charge plus Q and minus Q. Hence the right plate C1 has charge minus Q and the left plate C2 inside the charge plus Q. वो हमें फिगर में दिख ही रहा है। ये जो कनेक्शन है वो बैटरी के साथ है हमारा, ये जो कनेक्शन है वो बैटरी के साथ है, राइट। सो यहाँ पे चार्ज प्लस है और यहाँ पे क्या डेवलप हो रहे हैं, माइनस। सिमिलरली यहाँ पे इसके अट्रैक्शन के कारण यहाँ पे प्लस चार्ज डेवलप होंगे, यहाँ पे प्लस हुए, यानी कि यहाँ पे वापस क्या हो गए, माइनस। सपोज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू प्लेट्स C1 and C2 is V1 and V2 respectively. If potential difference between two ends of the combination is V. अब देखो बैटरी है तो ये बैटरी का पोटेंशियल हमें पता है, सपोज V है, कितना है V, इसके पास V1 पोटेंशियल है, इसके पास V2 है, तो एंड में वापस वो V ही होना चाहिए, सीरीज में है। अब देखते हैं, तो यहाँ पे V इक्वल टू V1 प्लस V2, V1 प्लस V2, क्यों, V इक्वल टू हमारे पास क्या है, C इक्वल टू Q बाय V, V इक्वल टू Q बाय C, राइट। तो V की वैल्यू टोटल पोटेंशियल इक्वल टू V1 प्लस V2, राइट। देयरफॉर V इक्वल टू Q बाय C1 प्लस Q बाय C2, देयरफॉर V बाय Q, Q को हमने यहाँ पे नीचे ले गए, Q को हम यहाँ पे डिनोमिनेटर में ले गए, यानी 1/C1 प्लस 1/C2। देयरफॉर कैपेसिटेंस इक्वल टू C बाय V, कैपेसिटेंस इक्वल टू Q बाय V, सॉरी। सो 1/C इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2। तो ये हमें मिला पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस में हमें क्या करना है, देखिए यहाँ पे पोटेंशियल चेंज होता है, V इक्वल टू V1 प्लस V2, ठीक है, वो चीज़ हमें याद रखनी है, यहाँ पे पोटेंशियल चेंज होगा। अब नाउ पैरेलल में जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे करंट एक ही फ्लो होगा, करंट ड्रॉप होता जाएगा। आगे हम देखते हैं, ऑब्टेन द फॉर्मूला फॉर इफेक्टिव कैपेसिटेंस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ n डिफरेंट कैपेसिटर। चलो दो के लिए आपको आ गया तो n के लिए तो आपको आ ही जाएगा, क्या होगा, 1/C इक्वल टू 1/C इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 अप टू 1/Cn। तो इसके बारे में ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, आगे चलते हैं हम डायरेक्टली। व्हाट इज पैरेलल connection of capacitor, obtain the formula for the effective capacitance in the parallel combination of the two different capacitors। ठीक है, तो एक सीरीज की बात हुई, अब बात होती है पैरेलल की, यानी कि पैरेलल में हम कैसे ज्वाइंट करेंगे, पता ही हमें, कनेक्शन इस तरह से होता है ना, इस तरह से। तो ये कैपेसिटर है और इस तरह से हम ज्वाइंट करेंगे पैरेलल में, ठीक है। This is our battery
दिस इज C1 एंड दिस इज C2। यहाँ से करंट I1 पास होगा, यहाँ से करंट होगा I2, राइट। तो करंट चेंज हो रहा है, यानी कि यहाँ पे Q1 चार्ज होगा, यहाँ पे Q2 चार्ज होगा, यानी कि यहाँ पे चार्ज चेंज होगा बट पोटेंशियल कैसा रहेगा, सेम। यहाँ पे भी V पोटेंशियल मिलेगा, यहाँ पे भी V पोटेंशियल मिलेगा, ठीक है। यानी कि यहाँ पे चार्ज की बात करेंगे पैरेलल प्लेट में, चार्ज चेंज हो रहा है। चार्ज क्या है, चार्ज टोटल चार्ज Q इक्वल टू डिवाइड हुआ Q1 I1, यानी I1 इक्वल टू Q बाई टी, I1 इक्वल टू Q1 बाई टी, I2 इक्वल टू Q2 बाई टी, और I इक्वल टू I1 प्लस I2, ठीक है। सो Q इक्वल टू Q1 प्लस Q2, Q1 इक्वल टू C1V बिकॉज C इक्वल टू Q1 बाई V, C equal to Q1 by Q by V, so Q equal to C into V, so Q1 equal to C1V, Q2 equal to C2V, therefore total charge Q equal to C1V plus C2V, V को बाहर निकालो, Q by V equal to C1 plus C2, Q by V क्या होगा, C होगा, therefore C equal to C1 plus C2। तो यहाँ पे रेजिस्टर से उल्टा है, रेजिस्टर्स में सीरीज में एडिशन होता था और पैरेलल में इन्वर्सली एडिशन होता था। यहाँ पे सीरीज में इन्वर्सनली एडिशन होगा और पैरेलल में डायरेक्टली एडिशन होगा C1 प्लस C2, ठीक है।